नीलम आर्या और आप देख रहे हैं सरगुजा न्यूज में उमेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने वैक्सीन राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। विकास ने कहा, भारत ने तीसरे चरण के ट्रायल की समीक्षा किए बिना इसे इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यह खतरनाक है। उन्होंने कहा, एक गलती से वैक्सीन के भरोसे को भारी नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार को चीन और रूस का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि वैक्सीन की विश्वसनीयता बनाए रखने पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आज कोविड-19 के चलते पूरा देश तहस नहस हो गया है। एक से एक लोगों की असामयिक मृत्यु ने वो जगह रिक्त कर दिया है जिसे भरना मुश्किल है। ऐसे में जीवन रक्षक के रूप में जिस वैक्सीन का इंतजार था वह पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा न हो कि लोगों की सिंपैथी बटोरने हम देश के लोगों को एक और मुश्किल में डाल दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अनुमति दिए जाने को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि दोनों वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के आंकड़े जारी किए बिना अनुमति कैसे दे दी गई। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर देश को खतरा में डाल रही है, जबकि तीसरे चरण के ट्रायल में बड़ी संख्या में लोगों पर उस दवा को टेस्ट किया जाता है और फिर उससे आए परिणामों के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो दवा कितने प्रतिशत लोगों पर असर कर रही है। विकास उपाध्याय ने कहा, पूरी दुनिया में जिन 3 वैक्सीन फाइजर, बायोएनटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की चर्चा है, उनके फेज 3 ट्रायल के आंकड़े अलग अलग हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 70% तक कारगर बताया गया है, परंतु भारत में कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड कितने लोगों पर कारगर है, इस पर संशय बना हुआ है। इसमें तो चाहिए ये होना था कि पूरा मोदी मंत्रिमंडल एक साथ इस वैक्सीन को लगाकर देश को एक विश्वास का संदेश देती, जबकि इसके ठीक उलट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस वैक्सीन को न लगाने की बात कर लोगों में और शंका उत्पन्न कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कोविशील्ड के भारत में 1600 वॉलंटियर्स पर हुए फेज 3 के ट्रायल के आंकड़ों को सार्वजनिक करें। वहीं कोवैक्सीन के फेज 1 और 2 के ट्रायल में 800 वॉलंटियर पर इसका ट्रायल हुआ था, जबकि तीसरे चरण के ट्रायल में 22,500 लोगों पर इसको आजमाने की बात कही है, लेकिन इनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसका साफ मतलब है कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल हुआ ही नहीं और अनुमति दे दी गई है। विकास उपाध्याय ने कहा, डेटा को लेकर पारदर्शी होने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोगों के भरोसे को प्रभावित करेगा। आगे की खबर के लिए देखें वीडियो। मोदी सरकार कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद वैक्सीन के नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो केंद्र के मंत्री हैं उनको सबसे पहले कोविड की जो कोवैक्सीन है उसका इस्तेमाल उन पर होना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो। उसके बाद संचय की स्थिति बनती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके इस बात को कहते हैं कि मैं वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में कोरोना को लेकर एक डर है लोगों के मन में। उस समय अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो और आप उसको राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, हर चीज़ को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों के इमोशंस से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वैक्सीन जो तीसरे चरण की वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया गया उसके जो डाटा है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। और आप जब लोगों को राहत मिलने के लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन आ गई, अब हमको राहत मिलेगी, कोरोना से हम बचेंगे, ये तमाम प्रकार की चीज़ें लोगों के मन से निकल कर आ रही है। उस समय सरकार को विश्वसनीय होना चाहिए, सरकार को विश्वास लेना चाहिए, जनता में विश्वास होना चाहिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल होना चाहिए।